बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, इंडिया से एक जो है वो बड़ी ही अहम तरीन ख़बर आ रही है सामने, और ये ख़बर जो है वो एक पाकिस्तानी प्रेजेंटर के हवाले से है। एक फ़ीमेल जिनका नाम ज़ैनब अब्बास है, और वो आईसीसी की जानिब से इंडिया के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो है वो प्रेजेंटर है। लेकिन उनको जो है वो आज इंडिया से वापस आना पड़ा, और उनको जो है वो दुबई पहुंचा दिया गया है। अब वो क्यों जो है वो आईसीसी इवेंट को अधूरा छोड़कर, और अभी तो एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, उनको इंडिया छोड़ना पड़ा, इस हवाले से आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अब तक पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर जो ख़बरें आई हैं उनके मुताबिक ज़ैनब अब्बास साहिबा जैसे ही इंडिया पहुंची है तो वहाँ पर जो है वो हिंदू इंतहा पसंदों ने उनके ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम चलाना शुरू कर दी, और उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा था। और ये प्रेशर क्यों था? सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये कुछ ट्वीट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर ज़ैनब अब्बास साहिबा के ट्वीट्स हैं, और ये 2014 के हैं। इसको अगर आप पढ़ें तो ये जो ट्वीट है ये 2014 का है, जिसमें जो सचिन तेंदुलकर है उनको टैग करके ज़ैनब अब्बास साहिबा ने जो है वो ये एक ट्वीट किया था। इसके अलावा हिंदुओं के हवाले से बताया जा रहा है कि इस अकाउंट से ये ट्वीट किया गया था। अब मुझे नहीं पता ये अकाउंट रियल है या नहीं, इसके ऊपर ज़ैनब अब्बास साहिबा ही जो है वो क्लैरिफाई कर सकती है कि क्या ये उनके ट्वीट्स है या नहीं। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अब 2023 है, आज से 9 साल पहले के ये ट्वीट्स है। उस वक्त के जब मेरे ख़्याल में ज़ैनब अब्बास साहिबा को कोई नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उनको मेरे ख़्याल में अगर उन्होंने ये ट्वीट्स किए थे तो नहीं करने चाहिए थे। ये जो ट्वीट्स थे अगर वाक़ई ज़ैनब अब्बास साहिबा के थे तो मेरे ख़्याल में ये ऑफेंसिव थे, ये नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अगर आपको किसी से मसला है तो आप जो है उसको इंडिया आने ही ना दें। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि जैसे ही ज़ैनब अब्बास साहिबा वहाँ पर गई हैं तो उसके बाद ही सारा मामला शुरू किया गया। उससे पहले उनको कुछ नहीं कहा गया, ना कोई डराया गया, ना ही धमकाया गया। वो जैसे ही इंडिया पहुँची है तो उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे जो है वो मुहिम शुरू कर दी गई, एक पूरा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। और एक वकील है वहाँ पर जिनका नाम विनीत जंदाल है, उन्होंने जो है मुतालबा किया कि ज़ैनब अब्बास को वर्ल्ड कप के मेज़बानों की लिस्ट से निकाला जाए। उन्होंने जो है वो इन पुरानी ट्वीट्स का सहारा लिया, और ये तक भी कहा कि ज़ैनब अब्बास जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, और ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ साइबर क्राइम पुलिस को दरख्वास्त भी दी गई इस वकील की जानिब से, जिसमें कहा गया कि ज़ैनब के मुबैना तबसरे भारत मुखालिफ हैं, FIR काटी जाए। तो सिक्योरिटी खदशात की वजह से एक प्रेजेंटर को इस इवेंट को छोड़कर वापस आना पड़ा है। अब आप ये बात मुझे बताएं कि इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई ऐसे बातें कही हैं जो कि बड़ी ही ऑफेंसिव है पाकिस्तान के हवाले से, या इवन जो है वो हमारे मज़हब के भी हवाले से। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं तो हम उनके साथ इतनी नीच हरकत नहीं करते। हमारे जो मेहमान होते हैं हम उनको सर आंखों पे बिठाते हैं। और ये जो प्रेजेंटर वहाँ पे गई हैं, आप एक तरफ तो फैंस को जो है वो वीज़े जारी नहीं कर रहे, और उसके बाद जो है जो लोग 4-5 वहाँ पर गए हैं उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया जा रहा है। और ज़ैनब अब्बास साहिबा ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया जो वहाँ से निकल आई, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ वहाँ पर पर्चा कट जाना था, और हो सकता है इनको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता, इनका कुछ नहीं पता, और उनकी जान को वहाँ पे ख़तरा था। अब मुझे तो अपने प्लेयर्स की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से खदशात हो रहे हैं कि जैसे मोहम्मद रिज़वान है वो बहुत ज़्यादा एक मज़हबी आदमी है, तो ये ना हो कल को उनके ख़िलाफ़ कोई काम शुरू हो जाए हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से कि रिज़वान ने फ़लाने मौके पे ये बात कही थी जो कि ऑफेंसिव थी। तो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो ऐसी जगहों पे होनी चाहिए जहाँ पर लोगों में टॉलरेंस है, जहाँ पे लोग जो है वो बर्दाश्त करते हैं बातों को, ना कि इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी किसी चीज़ की बर्दाश्त नहीं है, और मेहमानों के साथ ये सलूक किया जाता है। और उसके बाद ये तक भी अफवाह फैलाई गई कि ज़ैनब को भारत से डिपोर्ट किया गया है। हालांकि ये बिल्कुल गलत खबर है, और असल ख़बर ये है कि ज़ैनब अपनी जो है वो मर्ज़ी से सिक्योरिटी वजूहात की वजह से इंडिया छोड़कर दुबई वापस चली गई हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए। अभी तो पूरा 1.5 महीना बाकी है। इतने में पाकिस्तान टीम के साथ अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है तो बड़े अफसोस की बात होगी।